Hello students, now this is property number 8. Scalar or dot product of two different unit vectors is equal to 0. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो होता है टू डिफरेंट वेक्टर्स का वो क्या होता है, जीरो। किस तरह जीरो होता, मान लीजिए आई और जे का हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं। जब आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरह से जे और के का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से ये जो होगा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ का थीटा भी, क्योंकि आप जानते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच जो एंगल होता है वो हमारा कितना कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब देखिए अपना जो फार्मूला हम लगाते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा बेस वेक्टर, वेक्टर ए की जगह पे बेस वेक्टर आएगा आई, टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है ना, एंड वेक्टर बी की जगह पे हमारा कितना आएगा, इन प्लस ऑफ वेक्टर बी जे, एंगल बिटवीन दैम यू नो, एंगल बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, क्योंकि एक वेक्टर हमारा एक्स पे दूसरा वाई पे है, एंगल कितना है 90 डिग्री। एक वेक्टर जे पर, एक वेक्टर जे यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर, इन दोनों के बीच एंगल 90। इसी तरह इसके बीच एंगल 90। क्लियर है ना। एक्स और वाई के बीच एंगल 90, वाई और जेड के बीच एंगल 90, जेड और एक्स के बीच एंगल 90। और जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर कहते हैं। आर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब आप जानते ही हैं, जो वेक्टर परस्पर म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आर्थोगोनल मीन्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम डाल देते हैं, इन प्लस ऑफ आई, इन प्लस ऑफ ए यूनिट वेक्टर आई। इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। इन प्लस ऑफ आई यूनिट वेक्टर आई, इन प्लस ऑफ B, what is unit vector J, in place of A means magnitude of I, it is 1, in place of J means magnitude of unit vector K, it is 1, and cos theta means angle between them 90 डिग्री, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 0। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर जे आई, यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, cos 90 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है। इक्वल टू 0। This is I dot j equal to 0। इसी तरह से I dot j इस तरह j dot के, सिमिलरली यूनिट वेक्टर j डॉट के इक्वल टू 0। इसी तरह से k और i क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर k डॉट i इक्वल टू 0। ठीक है। ये सब 0 हो जाएंगे। i और k का अगर हम अपोजिट लेते हैं i इंटू k, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाते हैं।
नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, इसको आप इसके शॉर्ट लेके नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, ओके। देखिए क्या होती प्रॉपर्टी नंबर 9, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। जो हमारा यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका क्या निकालना, हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is equal to is equal to is equal to the is equal to the sum of to the sum of to the sum of products to the sum of products to the sum of the product to the sum of the products sum of the products sum of the products of the corresponding rectangular components of the corresponding rectangular components। समझ रहे हैं आप जो भी मैंने कहना चाह रहा हूँ? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B, टू वेक्टर्स हमारे और भी हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो इनका स्केलर प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट जो A और B का स्केलर प्रोडक्ट्स होगा तो वो किसके इक्वल होगा? उन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर B AB cos थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो हमारा आएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B, पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं। वेक्टर A का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वेक्टर A के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, तो वेक्टर A इक्वल टू AXI, ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, AXI प्लस AYJ प्लस AZK
इसी तरह से बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, rectangular components of वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की जगह पे भी वेक्टर ए की जगह पे ए का वैल्यू रख देंगे इस तरह से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अब ये डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट का यहाँ साइन लगा देते हैं। कॉस थीटा वाला इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि वेक्टर ए का भी पूरा वैल्यू दे रखा है, वेक्टर बी का भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वैल्यू दे रखा है, वेक्टर ए का भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वैल्यू दे रखा है, वेक्टर बी का भी। तो ठीक है ना, ऐसी वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो स्क्रीनशॉट पहले ले लें आप, टेक स्क्रीनशॉट, हो गया, ठीक है। रेस कर देते हैं इसे हम, तो सबसे पहले हम इसे उठाएंगे और पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे उठाएंगे, फिर पूरे मल्टीप्लाई, फिर इससे पूरे मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले ए एक्स आई से पूरे मल्टीप्लाई, फिर ए वाई जे से पूरे मल्टीप्लाई, फिर ए जेड के से मल्टीप्लाई। और जो प्रॉपर्टीज हमने प्रॉपर्टी नंबर आपको 7th और 8th प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसी प्रॉपर्टी के उसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ए एक्स का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए एक्स का इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा ए एक्स और साथ में बी एक्स। ए का एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं सोचते हो ए का एक्स से ए नहीं है, ये इस तरह से नहीं, इसका मतलब है ये ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि एक्स एक्स के अलॉन्ग ए का मैग्नीट्यूड, एक्स एक्स के अलॉन्ग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एक्स एक्स के अलॉन्ग जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक्स एक्स के अलॉन्ग वेक्टर ए के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से वी एक्स क्या है, वाई एक्स के अलॉन्ग वेक्टर बी के वाई एक्स के अलॉन्ग, ठीक है, जो हमारा वी एक्स है, वाई एक्स के अलॉन्ग वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, सॉरी एक्स एक्स के अलॉन्ग, वी एक्स मीन्स एक्स एक्स के अलॉन्ग वेक्टर बी का के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, ओके। इसी तरह से ए वाई क्या है, वाई एक्स के अलॉन्ग वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, वी वाई का मतलब वाई एक्स के अलॉन्ग वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट,
इसी तरह से देखिए जेड एक्स, ये जेड क्या है, एक्स एक्स के अलॉन्ग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट। इसी तरह से हमारा वी जेड क्या है, जेड एक्स के अलॉन्ग वेक्टर वी का कंपोनेंट, वेक्टर वी का जेड एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट। क्लियर? तो आई ये होगा समझ में। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स से करेंगे, तो ए एक्स बी एक्स। अब देखिए यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर आई क्या होता है, बताइए। यूनिट वेक्टर आई क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख ले यूनिट वेक्टर आई और डॉट यूनिट वेक्टर आई। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो जे और आई का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 होता है ना। जो वेक्टर सिमिलर नहीं होते तो आई डॉट आई क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, तो इतना ही आ जाएगा। ऐसे ही आई का जे से करेंगे, क्या आएगा, 0। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 और 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड 8 में देखिए पूरे कॉन्सेप्ट मैंने इसके बताए हैं। ठीक है, जो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताए गए हैं। तो इसी तरह से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जे और आई क्या हो गया, 0। ठीक है, जे और आई 0। इसी तरह इसमें करेंगे ए जेड, ए एक्स, बी जेड, के और आई का मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया। अब इसको उठाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई वी एक्स का मल्टीप्लाई ए वाई वी एक्स। लेकिन जे और आई अपोजिट यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, जो सिमिलर वेक्टर नहीं, डिफरेंट वेक्टर्स हैं। जे और आई क्या हैं, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करें तो ये बच जाएगा। देखिए जे डॉट जे क्या हो गया, जे डॉट जे सिमिलर वेक्टर है, सिमिलर यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1। तो ये हमारा आ जाएगा ए वाई और बी वाई। क्लियर? इसी तरह से जे का के से करेंगे 0। अब इसका करते हैं, देखिए के और आई का मल्टीप्लाई 0। इसी तरह से के और जे का मल्टीप्लाई 0। इसी तरह से के और के का मल्टीप्लाई 1। तो हमारा क्या बचेगा, क्या आएगा, ए जेड एंड बी जेड। तो समझ गए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो देखिए आ जाएगा जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो दिस इज ए एक्स बी एक्स। ठीक है, और ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। ठीक, अभी 10 मिनट्स की एक वीडियो और लग जाएगी आपके इसी वेक्टर प्रॉपर्टी में। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर समझ ना आया हो तो आप इसे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करें, वो मार्क को, वो पॉइंट को सर्किल करके। ओके, थैंक यू।